गढ़वारों में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बम भोले कावड़ यात्रा के युवा समाजसेवी प्रियंक जैन और उनकी समस्त मित्र मंडली समिति द्वारा भव्य तैयारियां चल रही हैं। समाजसेवी प्रियंक जैन ने कहा, भोले शंकर एवं मां नर्मदा की कृपा से विशाल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। मां नर्मदा की सोगलपुर घाट से यात्रा 5 तारीख को सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। गढ़वारा में अन्य स्थानों से निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हजारों की संख्या में कावड़िए भक्त शामिल होंगे। समिति और समाज सेवियों के द्वारा जगह जगह भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। कावड़ यात्रा के महत्व के बारे में जानकारी दी और कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, ये बात कही गई। बम भोले कावड़ यात्रा श्रावण मास में प्रत्येक वर्ष निकाली जा रही है। प्रियंक जैन जी, इस बार किस प्रकार की तैयारी चल रही है भव्य? देखिए, लगातार द्वितीय वर्ष भगवान भोले शंकर और मां नर्मदा जी की कृपा से हम सभी साथियों को अवसर प्राप्त हुआ है कि एक विशाल कांवड़ यात्रा हम मां नर्मदा के सोगलपुर तट से शुरू करते हुए भगवान भोले शंकर के शिवधाम नबरू घाटी तक निकालें। इसके लिए हमारे सभी साथी लोग लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं और अगली आगामी 5 तारीख दिन सोमवार को ये यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में कांवड़ियाँ शामिल होंगी, ऐसा हमारा अनुमान है। साथ ही कांवड़ियों की सुविधा के लिए हमने गाढ़वारा में कई स्थानों पर बस सुविधा निःशुल्क हमारी समिति के द्वारा की गई है। हमारे डोला बाबा क्षेत्र में नदी मोहल्ला, पानी टंकी, पुल के इस पार, ऐसे कई स्थानों पर हमने 5 तारीख की सुबह 7 बजे बसों का इंतजाम निःशुल्क किया गया है, ताकि श्रद्धालु जन अधिक से अधिक संख्या में सोगलपुर पहुँचें और इस पावन कांवड़ यात्रा का आनंद और पुण्य लाभ दोनों उठा सकें। बारिश के चलते हुए कावड़ यात्रा में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? अब देखिए, एक कहा गया है कि मन लाखों बनाते हैं और कांवड़ से वही उठाते हैं जिनको भोले बुलाते हैं। ये तो भगवान भोले शंकर की इच्छा है कि उस दिन कांवड़ उठा के कौन कौन नबरू घाटी तक पहुंचेगा। परंतु चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, कांवड़ यात्रा अपनी मौज मस्ती में जैसे पिछले वर्ष निकली थी इस वर्ष भी निकलेगी। और मेरा विश्वास है विपरीत मौसम के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में पहुँचेंगे। भंडारे की व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही अधिक धर्म प्रेमी है और यहाँ इस क्षेत्र के समाज सेवी और श्रद्धालु जन जब भी धर्म का काम आता है बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे ही समिति द्वारा और कई समाज सेवियों द्वारा जगह जगह पर भंडारे की और फलाहार की व्यवस्था श्रद्धालु द्वारा की गई है। जब सोगलपुर पे यात्रा प्रारंभ होगी, वहाँ पर बीच में गर्धा में यात्रा थोड़ी देर का अल्प विराम लेगी, वहाँ पर सब श्रद्धालुओं के लिए भोजन फलाहार की व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। इसके अलावा गाढ़ावाड़ा में जगह जगह पर चाय फलाहार की व्यवस्था समिति और अन्य समाज सेवियों द्वारा श्रद्धालुओं के हेतु की गई है। भोले बाबा पर मां नर्मदा का जल अर्पित किया जाता है कावड़ के माध्यम से, क्या महत्व रहता है इसका? देखिए, सावन महीना सभी 12 महीनों में सबसे अधिक पावन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी ने मां गंगा का जल भगवान भोले शंकर पर अर्पित किया था सावन के महीने में, तभी से प्रथा निकली है कांवड़ यात्रा की। और ऐसा कहा जाता है जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कांवड़ उठाता है उसकी मन्नत, उसकी कामना भोले शंकर भगवान अवश्य मानते हैं और पूर्ण करते हैं। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।